नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की बात करेंगे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी थी। गांधी इरविन समझौता। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कहानी की, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई है, तो मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। साल था 1930 और पूरा भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में झुलस रहा था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, यानी नमक कानून तोड़ो आंदोलन, जिसे आज भी डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग जेल में थे, 90,000 तो करीबन थे ही, कंफर्म था। ब्रिटिश सरकार परेशान थी। दूसरी तरफ लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया था, जब तक हमारे नेता जेल में हैं हम बातचीत नहीं करेंगे। तो क्यों हुआ है गांधी इरविन समझौता? वाई वॉज इट साइन? क्यों हुआ था? ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कांग्रेस उस सम्मेलन में हिस्सा ले, लेकिन वो तभी मानेंगे जब कुछ मांगे पूरी होंगी। इसलिए ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों के बीच 12 फरवरी से 5 मार्च 1931 तक लगातार बातचीत चली और आखिरकार 5 मार्च 1931 का एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। तो समझौते की शर्तें क्या क्या थीं? पहला था, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या वादा किया था? तो पहला था, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। दूसरा था, कांग्रेस पार्टी को फिर से वैध मान्यता दी जाए। इलीगल कर दिया गया था ना, तो उसे वापस से वैध का लीगल बोला जाए। तीसरा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन की अनुमति दी जाएगी। चौथा था, सरकार भारतीयों को नमक बनाने और बेचने की अनुमति देगी, खासकर तटीय इलाकों में। पांचवा था, सरकार गांधी जी और कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर लगाई गई जुर्माने और केसों को वापस लेगी। और गांधी जी ने बदले में क्या वादा किया था? गांधी जी ने वादा किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो समाप्त किया जाएगा। विदेशी कपड़ों और सामान के बहिष्कार को रोका जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस हिस्सा लेगी। तो क्या शर्तें पूरी हुई? कंडीशन फुलफिल्ड हुई? गांधी जी तो समझौते के तहत लंदन भी गए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, लेकिन वहां जाकर उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेजों ने सिर्फ दिखावे के लिए समझौता किया था। ना तो सभी कैदियों को छोड़ा गया और ना ही भारतीयों को बराबर की भागीदारी मिली। तो गांधी जी का दर्द जो था, जब गांधी जी लंदन से वापस लौटे तो उन्हें गहरा दुख हुआ, क्योंकि एक तरफ तो वे अहिंसा और शांति का संदेश लेकर गए थे, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला। उन्होंने कहा था, मैं झोली लेकर गया था आज़ादी की भीख मांगने, लेकिन खाली हाथ लौटा। तो इस समझौते का महत्व क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। पहला ये था, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को एक राजनीतिक ताकत के रूप में माना। दूसरा था, गांधी जी और वॉइस रॉय जैसे ऊंचे पद के ब्रिटिश अधिकारी के बीच आमने सामने बातचीत हुई, ये बड़ी बात थी। तीसरा था, इस समझौते ने राजनीतिक बातचीत की दिशा खोली, लेकिन साथ ही यह भी दिखा दिया कि अंग्रेज अब भी चालाकी से काम ले रहे हैं। तो भाई निष्कर्ष क्या निकलता है? गांधी इरविन समझौता भले ही पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। इससे यह साफ हुआ कि अब अंग्रेजों का भारतीय नेताओं से बातचीत करना ही पड़ेगा। मतलब कि अंग्रेज़ों को अगर कोई समझौता करना है तो उनको भारतीय नेताओं से बात करना ही पड़ेगा। यह समझौता भले ही छोटा लगे, लेकिन यह एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि गांधी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगती है।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों पर और वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।